नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे रीति काल के रीति सिद्ध और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सप्तशती का 73वां दोहा, जो बिहारी रत्नाकर में संकलित है, जिसके संकलन करता जगन्नाथ दास रत्नाकर है। दोहा है, पतरा ही तिथि पाइये वाघर कै चहुपास, नीत प्रति पुनियोई रहे आनन ओप उजास। तो संदर्भ हो गया कि बिहारी रत्नाकर या बिहारी सप्तशती से है, और प्रसंग इसका है कि नायिका की सखी या दूती नायक को नायिका के प्रति रिझाने के लिए नायक के समक्ष नायिका के अनुपम सौंदर्य की, उसकी गोराई की, गोरेपन की प्रसन्न मुक्त कंठ से अतिशयोक्ति परक वर्णन कर रही है। अब इसके कठिन शब्द और सरलार्थ और व्याख्या। तो कठिन शब्द पतरा, पतरा का मतलब तिथि जानने वाला, पंचांग, यानी पंचांग ही तिथि पाइये। तिथि का मतलब दिवस, दिन, एकम दूज तीज, पाइये माने पा सकते हैं या ज्ञान हो पाता है, वा माने उसके घर के चहुपास, चहु माने चारों तरफ, नित प्रति यानी कि सदैव, पुण्योई रहे। पुण्योई का मतलब पूर्णिमा, पूर्णमासी, जिसमें पूरी रात पूरा चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता है, पूर्णमासी रहे। आनन, आनन का मतलब मुख, मुखड़ा, चेहरा। ओप माने आभा, खूबसूरती, सौंदर्य, गोराई, गोरापन। उजास का मतलब उजाला, रोशनी। अब इसकी हम लोग व्याख्या करें तो नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए नायिका की सखी या दूती नायक को नायिका के प्रति रिझाने के लिए कहती है कि हे नायक, हे प्रिय, नायिका बहुत ही गोरी है, अत्यंत वह गोरी है। वह इतनी गोरी है कि उसके चेहरे से, उसके मुखड़े से जो रोशनी निकलती है, जो उस सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, जो उसके चेहरे से जो आभा प्रकाशित होती है, निकलती है, उस आभा के कारण उसके घर के चारों तरफ, यानी कि नायिका जहां रहती है उसके निवास स्थान के चारों तरफ हमेशा पूर्णिमा ही रहता है, यानी कि सदैव प्रकाश ही रहता है। दिन है तो दिन में तो सूर्य की रोशनी है, और रात है तो उस रात में नायिका के मुखड़े से, उसके मुख से निकलती हुई आभामय उजाले से सदैव उजाला ही रहता है। तो इस भांति एक अगर किसी को तिथि ज्ञात करनी हो कि आज कौन सी तिथि है, तो
को तिथि ज्ञात करने का एकमात्र साधन पतरा ही है। यानी कि पतरा यानी कि पंचांग के माध्यम से ही तिथि का ज्ञान हो सकता है। तो चूंकि तिथि की जानकारी प्राप्त करने के दो ही साधन हैं, या तो चांद यानी कि चांद कितना जो है कटता है, कितना जो है प्रकाश देता है। एकम अगर दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो कृष्ण पक्ष में पूर्ण चांद थोड़ा थोड़ा जो है कटते जाता है। एक उसी से एकम दूज या प्रथमा द्वितीया का आकलन किया जाता है, गणना की जाती है। और उसके बाद जब अमावस्या की रात आती है, तो अमावस्या के बाद, चूंकि अमावस्या के दिन पूरा चांद छिपा रहता है, मगर एकम के दिन या प्रथमा के दिन, प्रतिपदा के दिन ये चांद दिखाई देता है और धीरे धीरे वह बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप में आ जाता है। तो इस भांति नायिका इतनी गोरी है और उसके चेहरे से ऐसी जो है आभा प्रस्फुटित होती है कि बिना पतरा के तिथि का ज्ञान नहीं किया जा सकता है। अब इसमें विशेष क्या है, तो हम लोग तो ये देख लिए कि अतिशयोक्ति मूलक वर्णन है। और कला पक्ष के अंतर्गत भाषा, तो भाषा बिहारी की ब्रजभाषा पर रिझ करके ही पद्म सिंह शर्मा भी कहते हैं, जीभ निबौरी क्यों लगे बौरी चाख अंगूर। और इनके भाषा की जो है समास शक्ति और उनकी बेजोड़ कल्पना शक्ति के आधार पर ही आलोचक कहते हैं कि बिहारी ने दोहा रूपी छोटे से गागर में सागर भर दिया है। और इनकी भाषा परिनिष्ठित ब्रजभाषा है, माधुर्य युक्त ब्रजभाषा है, और जिसमें लालित्य भी है और संगीतात्मकता भी है। यह इनके दोहे गेय हैं और यह दोहा छंद में है, जिसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति दे करके 24 मात्राएं इसमें हैं। और अलंकार, तो देखे कि नायिका इतनी गोरी है, या नायिका के गोराई का इतना जो है बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जा रहा है कि जो कि संभव नहीं है। तो इसको अतिशयोक्ति मूलक वर्णन कहते हैं। और जो अलंकार है उस अलंकार का नाम अत्युक्ति है। और चूंकि क्यों नहीं तिथि का ज्ञान हो पाता है, कि चूंकि नायिका के चेहरे से जो आभा प्रस्फुटित होती है उससे सदैव पूर्णिमा ही रहती है। तो इसलिए चूंकि ये तर्क युक्त कथन है, इसलिए इसमें काव्यलिंग अलंकार है। और इसमें अ और अ की आवृत्ति आ और ओ, आनन और ओप में अ की आवृत्ति होने के कारण 6 का नुप्रास अलंकार है। और अंत में देख ही रहे हैं कि अंत्यानुप्रास अलंकार है। और यह श्रृंगार रस की रचना है, या श्रृंगार रस का दोहा है। और जब रस श्रृंगार होता है तो उसमें गुण माधुर्य होता है, रीति वैदर्भी होती है और वृत्ति मधुरा होती है। और
मिलता जुलता या इससे जो है बहुत अच्छा रहेगा विरोधाभासी, कि बिहारी सौंदर्य की ही जो है प्रशंसा, सौंदर्य की प्रशंसा तो करते हैं, वियोग के वर्णन में भी जो है अतिशयोक्ति का जो है सहारा लेते हैं। जैसे कि इत आवत चली जात उत चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिड़ोरे सी रही लगी उसासनु साथ, यानी कि उसमें नायिका इतनी जो है हल्की है, दुबली पतली और छरहरी है कि जब सांस लेती है तो 6-7 कदम आगे चली जाती है, छोड़ती है तो 6-7 कदम पीछे चली जाती है। तो इसकी जो है व्याख्या हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग अगले दोहे के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इसको देखिए। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो फोन कीजिए या कमेंट्स कीजिए, और अपने मित्रों के बीच इसे शेयर तो जरूर कीजिए।